पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विधि विवरण ग्रंथ 7वां अध्याय 9वां वाक्य। याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के 7वें फल के बारे में मनन कर रहे हैं। फेथफुलनेस अर्थात विश्वस्तता, सत्य प्रतिज्ञता। हमारे प्रभु विश्वस्त हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वे हमेशा अपने वादे को निभाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह हमारे जीवन में आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञाएं की, क्या वादे किए, ये हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। उनमें से कुछ वादों के बारे में हम विचार करेंगे। पहला, लूकस के सुसमाचार 10वें अध्याय 19वें वाक्य में प्रभु कहते हैं, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। यह प्रभु का शब्द है, प्रभु का वचन है। हमें इस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमारे प्रभु भरोसेमंद हैं। यदि हम उन पर विश्वास करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। दूसरा वादा है, यूहन्ना के पहले पत्र के पहले अध्याय 9वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम अपनी गलती मानकर अपने पाप को स्वीकार करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, तो चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, हमें वो माफ करने के लिए तैयार हैं और वो सत्य प्रतिज्ञ हैं। अपनी बात पर कायम रहते हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। तीसरी बात, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 10वें अध्याय 13वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ हैं। वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। हमारे जीवन में भी बहुत से प्रलोभनों का सामना हमें करना पड़ता है हमारे जीवन में, लेकिन हमारी शक्ति से परे प्रलोभन हमारे जीवन में प्रभु नहीं आने देते और प्रलोभन के समय में हमें उससे बचने का मार्ग भी प्रभु दिखाते हैं। हमें इस बात पर यकीन करना है, विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा खुद हमारी मदद करते हुए हमें उस प्रलोभन से निकलने में हमारी सहायता करेंगे। हमें सिर्फ प्रभु को पुकारना है। पवित्र वचन हमेशा ये याद दिलाता है कि ईश्वर प्रभु सत्य प्रतिज्ञ हैं और प्रभु भी हमसे क्या चाहते हैं। पवित्र आत्मा का 7वां फल हमें यही याद दिलाता है, प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी अपने ईश्वर की तरह सत्य प्रतिज्ञ बने, विश्वस्त बने, भरोसेमंद बने, ताकि वे हम पर भरोसा कर सकें, प्रभु हम पर भरोसा कर सकें। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय 23वें और 24वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वे सबको जानते थे। प्रभु के चमत्कार को देखकर, चिन्ह को देखकर बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन ईसा को उन पर विश्वास नहीं आया क्योंकि वे मन की बात को जानते थे। 2-3 दिन में ही ये लोग उस बात को भूल जाएंगे। उन्हें हर दिन चमत्कार चाहिए। तो हमारे जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु हम पर विश्वास करते हैं या नहीं। हम प्रभु में विश्वास करते हैं या नहीं, इसके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप ये भी सोचो, क्या प्रभु हम पर विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास के लायक हैं? क्या हम भरोसेमंद हैं? क्या हम पर विश्वास किया जा सकता है?
इस बात में हम सोचेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का यह फल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें आगे बढ़ना है और प्रभु हमें बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं वो ये है कि हम भी प्रभु की तरह सत्य प्रतिज्ञ बने, विश्वसनीय बने, विश्वस्त बने, और हमें अपने खुद के प्रति ईमानदार बनना है, वफादार बनना है। हम जो कहते हैं उस बात पर हमें अमल करना है, उस बात पर हमें कायम रहना है। प्रभु ने जिस मकसद के लिए हमारी सृष्टि की है, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने हमें इस जीवन में, इस दुनिया में भेजा है, हमें उस मकसद को ढूंढना है और उसके प्रति विश्वस्त बनना है। हमें अपना ध्यान नहीं बंटने देना है, पूरा फोकस हमें हमारे मकसद पर कायम रखना है और उसके प्रति हमें विश्वस्तता दिखाना है। और तीसरी बात, हमें एक दूसरे के प्रति विश्वस्त बनना है। माँ बाप को अपने बच्चों के विश्वास के लायक बनना है कि बच्चे माँ बाप पर यकीन कर सके, उनकी बातों पर यकीन कर सके, तो वो कभी भी नहीं गुमराह होंगे। यदि उन्हें अपने माँ बाप पर विश्वास आता है कि मेरे माँ बाप पर भरोसा किया जा सकता है, तो वे आकर कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो आकर अपने माँ बाप से बोल सकते हैं। इस तरह के भरोसे के कायम, इस तरह के भरोसे के लायक बनना चाहिए माँ बाप को। पति और पत्नी वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं? वे यही चाहते हैं कि हम विश्वस्त रहें। इस तरह का फेथफुलनेस, फिडेलिटी, विश्वस्तता वैवाहिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों के बीच में भी, कि यदि मैं अपने दोस्त से कुछ बात कह रहा हूं तो वो किसी और से नहीं बताएगा, वो अपने अंदर रखेगा, उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो भरोसे के लायक है। हमें भरोसे के लायक बनना है प्रिय भाई और बहनों। और आखिरी बात, हमें अपने ड्यूटी पर, काम के प्रति भरोसा करना है। हमारी कंपनी या सरकार या कोई भी व्यक्ति यदि हमें एक काम सौंपता है तो हमें विश्वस्तता पूर्वक उसे करना है। हमें भरोसे के लायक बनना है, पूरे विश्वास पर कायम रहते हुए विश्वस्तता दिखानी है, क्योंकि हमारे प्रभु विश्वस्त हैं। हमें भी अपने जीवन में विश्वस्त बनना है। सबसे बड़ी बात जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं वो ये है कि हम विश्वस्त बने, सत्य प्रतिज्ञ बने। आमीन।